राधा राधा, वेलकम टू एनएक्स कैम टर्निंग ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम इस ड्राइंग को डिजाइन करते हुए, सॉलिड वर्क में डिजाइन करते हुए रिवॉल्व करेंगे, सेक्शन व्यू बनाएंगे, देन रिवॉल्व करेंगे, देन इसका एनएक्स कैम में रफिंग प्लस फिनिशिंग प्रोग्राम जनरेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लिक ऑन फ्रंट प्लेन, क्लिक ऑन स्केच। अब क्लिक ऑन लाइन, एक 2 mm की एक लाइन लेना है ऊपर, देन एक आर्क लेना है, एक लाइन अगेन, देन एक आर्क लेना है, G03 आर्क, G03 वाला आर्क, देन भाई एक लाइन ले लेना है। अब इसको डायमेंशन प्रोवाइड करना है, तो चलो इसको डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो जाएगा सबसे पहले हमारा 2, इस लाइन की डायमेंशन हो जाएगी x में, मतलब z में, सॉरी 10, और दिस डायमेंशन, इस डायमेंशन से इस डायमेंशन पर हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2। ओके, इन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये हो जाएगा अपना 5। डन। अब ये वाली जो डायमेंशन हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी अपनी 9। देन क्लिक ऑन राइट क्लिक। ये जो वाली लाइन है, सबसे पहले इसका एक काम करते हैं, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड सेलेक्ट this point, make it horizontal, right click and select this point to this point, make it horizontal, and this point to this point, make it vertical. Done। इसको भी हम vertical कर देते हैं, make it vertical, right click। अब ये जो रेडियस प्रोवाइड किया गया है, ये रेडियस है अपना कितने का है भाई बताओ? रेडियस 5 का ही है आई थिंक, या ओके डन, 5 का है। देन जो सेकंड रेडियस है वो भी 5 का ही है, तो हम इसको डायमेंशन प्रोवाइड कर देंगे भाई कितने का है, 5 के हो आप तो 5 के हो जाओ। देन ओके, ये एक लाइन है, जो लाइन है वो अपना 7 है। क्लिक ऑन 7, देन ओके, देन 7 5, ये अपना 7 तक बन चुका है। अब सिंपली क्लिक ऑन 3 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क पर आपको क्लिक करना है, देन फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, देन डन। अब सेलेक्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मेक इट हॉरिजॉन्टल, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मेक इट, सेलेक्ट दिस पॉइंट, सेलेक्ट दिस पॉइंट, मेक इट वर्टिकल। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी वर्टिकल। नाउ क्लिक ऑन डायमेंशन, ये रेडियस 2 है, इसको हम कर देते 5। ओके, देन राइट क्लिक। अब आपको क्या करना है, देन क्लिक ऑन लाइन, सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड सेलेक्ट दिस पॉइंट, इसको आपको डायमेंशन प्रोवाइड कर देना है। ये अपनी डायमेंशन हो जाएगी, कितना हो जाएगा भाई 20। डन। देन राइट क्लिक। अब क्लिक ऑन जूम टू फिट, एक बार हम इसको करेंगे चेक। पर सबसे पहले क्लिक ऑन लाइन, देन सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड सेलेक्ट लाइन। अब जो सबसे पहला काम करना है, हमें क्या करना है, इसको हम डायमेंशन प्रोवाइड करना है। डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए क्लिक ऑन 5 8। अगर आप टोटल डायमेंशन ऐड करोगे तो 5 8 हो जाएगी। नाउ क्लिक ऑन जूम टू फिट, सेलेक्ट दिस लाइन एंड कनेक्ट इट। एक बार जो हमने 2D ड्राइंग को ड्रॉ किया है, एक बार इसको चेक करना तो बनता ही है। तो क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अपना 2 5 10 20 का चेम्फर है, जिसका डाया 10 होने वाला है। ये 9, मतलब इसका हाफ सेक्शन यहाँ से देखेंगे तो हम, ये 9 डन। 9 होने के बाद में जो अपना ये रेडियस है, रेडियस 5 है, देन 7, देन रेडियस 5। ओके, रेडियस 5 एक्स में भी, मतलब इधर से देखोगे आप एक्स में,
तो भी आपको 5 है, वाई में तो भी 5 रहेगा। ओके, देन यू हैव टू क्लिक ऑन 20, मतलब आपकी जो लास्ट डायमेंशन है वो 20 या ओके। नाउ एक बार आप इस डायमेंशन को अच्छे से देख लो, ड्राइंग को एक बार। डन, देख लिया आपने। एक बार आपको क्या है, रिवॉल्व करने में इसको आसानी भी होगी। ये अपनी 2D ड्राइंग है, ये जो आपको बनानी है। ओके डन, ये आपने ड्राइंग बनाई। अब आपको यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट स्केच। एग्जिट स्केच पर क्लिक करने के बाद में यू हैव टू क्लिक ऑन रिवॉल्व बॉस बेस। अब एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन राइट क्लिक। ओके डन, तो ये आपका 2D ड्राइंग का कंपोनेंट बना, मतलब 3D में कन्वर्ट हुआ। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। डेस्कटॉप पर हम इसको सेव कर रहे हैं भाई, डेस्कटॉप पार्ट 3। ओके, क्लिक ऑन सेव, देन अपडेट सेव, अपडेट सेव। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पार्ट को अंदर ले जाएंगे NXCam में। तो जो SLD पार्ट है ये इसका एक्सटेंशन है, हम इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे NX में। तो NX में चलो भाई, ये अपना NX है। फाइल, क्लिक ऑन ओपन, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सॉलिडवर्क ऑल फाइल्स दिया है, पर जब भी हमको अगर ये फाइल ओपन नहीं आ रही है तो ऑल फाइल्स पर क्लिक करो, पार्ट 3, देन क्लिक ऑन ओके। ओके तो देखो ये अपना पार्ट बहुत ही जल्दी से ओपन हुआ, क्योंकि NXCam को पता चल चुका था कि अब NXCam के अंदर टर्निंग का प्रोग्राम भी बनेंगे बहुत, क्योंकि हमने क्या है, ये सेकंड ट्यूटोरियल है NXCam टर्निंग का, तो NXCam जाग चुका है। नाउ अब आपको क्लिक करना है, ये आपका पार्ट है, ये आपको बनाना है, ये आप सॉलिडवर्क में भी आपका पार्ट देख सकते हो। देन दिस इज द कॉल्ड NX। अब यू हैव टू क्लिक ऑन एप्लीकेशन, क्लिक ऑन मैन्युफैक्चरिंग। अब टाइम नहीं लगा, केम सेशन कॉन्फ़िगरेशन, केम जनरल, केम सेटअप टू क्रिएट टर्निंग, देन क्लिक ऑन ओके। अब जो ज्योमेट्री व्यू है, ज्योमेट्री व्यू ऑलरेडी आ गया, तो क्लिक ऑन MCS। अब MCS में क्या करना है, यही अपना मेन है, इसको आप ध्यान से देख लेना। इसको हमें कर देना है 95, डन। और ये जो नीचे वाला घूम के आएगा ये 180, स्नैप 5, देन क्लिक ऑन ओके। देन अगर आपको इसको एक बार चेक करना है कि सही हो कि नहीं, क्लिक ऑन फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन आइसोमेट्रिक। चलो अब इसका प्रोग्राम जनरेट करे भाई, क्लिक ऑन वर्क पीस पर डबल क्लिक करना है, स्पेसिफाई पार्ट करना है, या ओके डन। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये हमारा पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको बनाना है। देन क्लिक ऑन ओके, देन स्पेसिफाई ब्लैंक पर आपको क्लिक करना है। ब्लैंक आपका बाउंडिंग सिलेंडर रहता है ऑलवेज, जब आप टर्निंग में काम करते हो लेथ में। एक्स और जेड 2 एक्सिस होती हैं, एक्स अपना डायमीटर डिफाइन करता है, जेड अपना लेंथ डिफाइन करता है। देन क्लिक ऑन ओके। अब आपको क्या करना है, देन क्लिक वर्क पीस पर राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन ऑपरेशन। देन आपको रफ टर्न ओडी ये दिख गया। आपको रफ टर्न ओडी किस लिए यूज किया जाता है, रफ टर्न ओडी की यूज किया जाता है रफिंग के लिए। G71 साइकिल, स्टॉक रिमूवल इन एक्स एक्सिस, फानुक में जिसको कहा जाता है। फानुक कंप्लीट टर्निंग प्लस मिलिंग ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके, डन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डन ज्योमेट्री, आप सबसे पहले आपको ज्योमेट्री डिफाइन करना है टर्निंग वर्कपीस। जैसे आप टर्निंग वर्कपीस पर क्लिक करोगे तो NXCam बताएंगे हमें कि भाई एक कस्टम पार्ट बाउंड्री मैंने जनरेट की है, उन्होंने ये जनरेट किया। देन कट रीजन ऑलरेडी सिलेक्टेड कर लिया। अब लीनियर कट स्ट्रेटेजी मैं रख रहा हूँ, लीनियर जिग, अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी होती हैं, अलग अलग ऑपरेशन के लिए जो होती हैं। लीनियर जिग जैग भी आप यूज कर सकते हो इसी में अगर करना चाहो तो। ओके अभी हम करते हैं लीनियर पर क्लिक। टूल को डिफाइन करते हैं भाई, रफिंग कर रहे हैं, रफिंग के लिए 80 डिग्री का इंसर्ट की 80 डिग्री के एंगल की एक इंसर्ट यूज कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन ओके। अब हमें इंसर्ट अकेली अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इंसर्ट लगी होती है किसमें, टूल होल्डर में, इसलिए हम होल्डर को भी डिफाइन कर देते हैं, यूज टर्न होल्डर। देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तब आप इंसर्ट का सिलेक्शन करते हो तो आप जब इस क्रिएट टूल इंसर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है, देखो अपना टूल होल्डर तो सेम रहता है, अपनी इंसर्ट चेंज होती है ना हमेशा। तो क्लिक ऑन टूल, तो यहाँ से इंसर्ट का जो नोज रेडियस रहता है, क्योंकि क्या है लेट टर्निंग में अपना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसलिए क्योंकि जो अपना वन एज है इसी से अपना मटेरियल पूरा रिमूव होने वाला है। ये जो एज का मटेरियल रहता है
ये अपने रो मटेरियल के मटेरियल से हार्ड होना चाहिए। ओके, देन क्लिक ऑन टर्न होल्डर, यहाँ से आप ये सीखे, देन क्लिक ऑन ओके। अब आपको क्या करना है, ये कट स्ट्रेटजी को कम मिनिमाइज किया, देन इसको भी मिनिमाइज कर दो। टूल ओरिएंटेशन, इसमें टूल ओरिएंटेशन ऑलरेडी हमने MCS से डिफाइन कर दिया है। जो मेथड है लेथ ऑक्सिलियरी रख रहे हैं, स्पेसिफाई वेरिएबल को देखो स्टेप वो डेप्थ ऑफ कट दे रहा है यहाँ से, कितने mm का डेप्थ ऑफ कट देते हैं भाई, 1 mm का कंस्टेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं। ठीक, नाउ क्लिक ऑन कटिंग पैरामीटर्स, रफिंग कर रहे हैं इसलिए हम मटेरियल छोड़ रहे हैं स्टॉक में। ओके, स्टॉक हम क्या कांस्टेंट स्टॉक छोड़ रहे हैं एक्स में 0.5 का, देन क्लिक ऑन ओके। अब क्लिक ऑन फीट्स एंड स्पीड, अब क्लिक ऑन RPM स्पिंडल स्पीड हम 2000 प्रोवाइड कर देते हैं। देन जो फीड रेट है, फीड रेट को हम कर देते हैं 0.78 कर दो भाई, देन क्लिक ऑन ओके। फीट्स एंड स्पीड डिफाइन हुआ। अब लास्ट जो बचा है क्लिक ऑन जनरेट, डन। अगर आपको इसका 3D देखना है, 3D सिमुलेशन देखना है तो क्लिक ऑन वेरीफाई, देन यू हैव टू क्लिक ऑन 3D डायनेमिक एनिमेशन स्पीड को 4 करते हुए, देन क्लिक ऑन प्ले। ये जो आपको दिखाया जा रहा है इसे कहते हैं 3D डायनेमिक सिमुलेशन। ओके, डन। तो अब आप लोग देख सकते हो कि हमने उसने एक्स में 0.5 mm का स्टॉक छोड़ दिया है, इसको जिसको हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिनिशिंग साइकिल, जिसे फानुक टर्निंग में कहा जाता है G70 साइकिल। तो क्लिक ऑन ओके, देन अगेन क्लिक ऑन ओके, देन रफिंग ऑपरेशन पर राइट क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन ऑपरेशन। अब लास्ट में सेकेंड रो में लास्ट में दिया है फिनिश टर्न OD, देन क्लिक ऑन ओके। देयर आर 2 थिंग्स नीड्स टू बी चेंज इन फिनिशिंग साइकिल। तो क्या करना है, कट रीजन्स ऑलरेडी डिफाइन है, बस टूल को डिफाइन करो, क्रिएट न्यू। ये मेरा फिनिशिंग इंसर्ट का जो एंगल है OD 55 हो गया, डन। क्लिक ऑन होल्डर, यूज टर्न होल्डर टूल। अब मैं यहाँ से जो नोज रेडियस है भाई 0.4 कर देता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके। एक चीज मतलब एक बात, एक पैरामीटर्स जो हमने चेंज किया, अब सेकंड पैरामीटर्स क्या है, फीट्स एंड स्पीड। तब आप फिनिशिंग साइकिल अप्लाई करते हो तब आपको क्या करना रखता है, RPM हाई रख दिया हमने 2000 रख दिया भाई, फीड रेट कम रखना रहता है तो 0.3 कर दिया, देन क्लिक ऑन ओके, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सिंपली जनरेट। बट एक बात और जो कि हम भूलें नहीं है, जिसको हम सही कर सकते हैं, क्लिक ऑन स्टेप ओवर से आपको कर देना नंबर ऑफ पासेस। फिनिशिंग जब साइकिल हम अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्टली मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ पासेस 3 रखूँगा इन मटेरियल रिमूव, ऑल मटेरियल रिमूव इन फिनिशिंग साइकिल, देन क्लिक ऑन जनरेट। अब यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे 3D डायनेमिक, अब जो आपका 0.5 mm का जो मटेरियल हमने छोड़ा था स्टॉक वो हम रिमूव करने जा रहे हैं, तो क्लिक ऑन प्ले, डन। फर्स्ट सेकेंड डेप्थ ऑफ कट एंड दिस इज द लास्ट डेप्थ ऑफ कट, डन। 3 नंबर ऑफ पासेस ने उसमें फिनिशिंग साइकिल को भी अप्लाई कर दिया, डन। यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। इस ड्राइंग को हमने सॉलिड वर्क में डिजाइन किया, देन इसको हमने NX कैम में ओपन किया। ये सॉलिड वर्क का SLD पार्ट था, लेकिन तब भी हमने इसको NX में SLD पार्ट में ओपन किया। NX में ओपन करने के बाद में हमने क्या किया, क्लिक ऑन NX पर क्लिक करते हैं, रफिंग साइकिल को अप्लाई करना और फिनिशिंग साइकिल को अप्लाई करना सीख चुके हैं। राधा राधा।